हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआर मांगा एक्सप्लेन्स पे। दोस्तों, एक नया मानवा जो है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एमसी जो होता है वह डीमन किंग जो होता है उसके साथ फाइट करने के लिए अपने बहुत सारे साथियों को लेकर आया होता है। वह बताता है कि डीमन किंग और मैन काइंड है उनके साथ जो फाइनल फाइट है डीमन किंग की वह शुरू हो चुकी है। 5 हीरोज और डीमन एम्परर की जो है वह फाइट हो रही है। दिखाते हैं वह लोग उस डीमन किंग पे हमला करते हैं। डीमन किंग भी अपने एनर्जी जो होते हैं उसके साथ उन लोगों पे हमला करता है। उसी जो होता है अपने तलवार के साथ वो जो मॉन्स्टर होता है उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है। दिखाया जाता है उस जगह पे एक बहुत बड़ा ही धमाका होता है हमले के कारण। सर बताता है कि मून बीच जो है वह वापस आ चुके हैं और ये जो बैटल है इसके जो फाइनल टिंग जो है वह होने वाली है। कहते हैं डीमन किंग जो होता है वह काफी ज्यादा ही घायल हो चुका होता है और वह लगभग मरने ही वाला होता है। ऑथर बताता है कि जो डीमन किंग है वह पूरी तरीके से मारा जा चुका है, पर जो 5 हीरोज थे उनको भी काफी बड़ी प्राइस जो है उसको पे करना पड़ा है। 3 हीरो जो होते हैं उनको दिखाया जाता है। पहला आयरन फोर्ट्रेस फायर, दूसरी स्काई बो फाया, मैकलेट नाइट मावोई, चौथी हीरो सेज ऑफ होली लाइट गोका। एनसी जो होता है उसको हील कर रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा ही घायल होती है। एनसी से कहती है कि मिस्टर जोंग लोंग रुक जाइए, ये बिल्कुल ही यूजलेस है। अभी वो जो नाइट होता है वह एनसी के पास आता है और बताता है कि फाइनल जो हमला था डीमन एम्परर का उसके साथ फेस हुआ है, इसी वजह से ये जो घाव है ये हम लोग के पहुंच से बाहर है, इसको हील नहीं किया जा सकता। ती उसको बात को सुनता है और काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम चुप हो जाए, ऐसे बकवास बंद करो। जो मेज होती है वह एमसी के आंसू को पोंछते हुए कहती है कि तुम रुक जाओ, मुझे बचाने की और कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। रोते हुए कहती है कि मेरी जो अंत है वह मेरे लिए काफी ज्यादा ही सेटिस्फाई है। वो मर जाती है। एमसी जो होता है उसको अपने गोद में लिए बैठा होता है और कहता है कि हम लोग जीत चुके हैं और मैंने कहा था जे तुम लोगों से प्रॉमिस किया था जे हम 5 लोग जो हैं वो एक साथ ही ये जो जगह है इस जगह से निकलेंगे। तभी एमसी जो होता है उसको आवाज आती है, जावलिंग ये जो सोका लड़की थी इसने पहले ही तुम्हें कह दिया है ना जे जितनी भी चीजें हैं सब कुछ खत्म हो चुकी हैं। इस बात को सुनने के बाद एमसी जो होता है काफी ज्यादा ही घबरा जाता है और पीछे की तरफ देखता है और कहता है ये आवाज तो डीमन किंग जो था उसका है। डीमन किंग कहता है हाँ सही कह रहे हो, ये मेरी आवाज है और ये मेरे आखिरी शब्द नहीं है। ये जो बैटलफील्ड है इस जगह के कहते हैं उसके जो साथी होते हैं उनके ऊपर जो डीमन किंग होता है उसका जो ब्लड गिरा होता है वह केक करने लगता है और उनके जो बॉडी होते हैं उनपे कब्जा करने लगता है। नाइट होता है वह कहता है कि हम लोग को ट्रिक कर दिया गया है, हम लोग को पता नहीं था जो भी व्यक्ति जो डीमन किंग है उसको मारेगा वो उसका वेसल बन जाएगा। यही डीमन किंग जो है उसकी ट्रू एबिलिटी है। एमसी जो होता है अपने हाथ को देखता है तो उसका हाथ जो होता है वह भी चेंज हो रहा होता है। डीमन किंग का जो ब्लड होता है वह एमसी के पूरे हाथ को कवर कर लिया होता है और उसके बॉडी पे कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा होता है। डीमन किंग जो है उसकी आवाज आती है, वह कहता है कि ये कोई ट्रिक नहीं है। एमसी जो होता है उसके जो हाथ होती है उसमें डीमन किंग की आंख और मुंह दिखाई देने लगती है। वह कहता है कि इसको तुम मेरा एक नया एवोल्यूशन जो है उसको बोल सकते हो। एमसी जो होता है अपने हाथ को देखकर काफी ज्यादा ही चिल्ला रहा होता है। डीमन किंग बताता है कि जो लोग मुझे डिफीट करते हैं लोग हमेशा ही मेरे नए वेसल जो होते हैं वह बन जाते हैं और मैं उनकी बॉडी जो है उसके ऊपर कब्जा कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं तुम जितने भी लोग हैं सब लोग को मार डालूंगा और मेरी जो लाइफ है वह फिर से नए तरीके से शुरू हो जाएगी। तो हाथ होता है उसमें से डीमन किंग की आवाज आती है कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बीइंग हो, तुम्हारे ऊपर मैं कब्जा करके रहूंगा। डीमन किंग को देखकर एमसी जो होता है काफी ज्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है। कभी वो जो नाइट वाला लड़का होता है वह अपनी बॉडी के अंदर से डीमन किंग की जो फ्लैश होती है उनको खींच कर फेंकता है और एमसी से कहता है कि जोंग लोंग मेरी बात सुनो, इससे पहले कि हम लोग ये जो डीमन किंग है इसके वेसल और हथियार बन जाएं, हम लोग तुम्हारे हाथ जो है उससे मरने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग को मार डालो। इस बात को सुनने के बाद एमसी जो होता है अपने तलवार की तरफ देखता है। डीमन किंग कहता है कि जोंग लोंग ऐसे फालतू बात है उसके बारे में मत सोचना, तुम इस तरीके के पाप जो है वह नहीं कर सकते। अपने ही जो कॉमरेड हैं उनको मारकर, ये लोग तुम्हारे आखिरी कॉमरेड बचे हुए हैं, तुम्हारी फैमिली की तरह हैं। तभी वह चिल्लाकर कहता है जे जोंग लोंग जल्दी से जल्दी करो, हम लोग इसको ज्यादा देर के लिए होल्ड नहीं कर सकते। एमसी जो होता है अपने तलवार को उठाता है, अपने स्वॉर्ड को अपने दोस्त जो होता है उसके सामने कर देता है। कडो किंग कहता है कि ऐसी ट्रेजेडी जो है उसको तुम होने
नहीं दे सकते जो एक ब्रदर जो है अपने ही ब्रदर को मारे। जो नाइट होता है एमसी को देखकर कहता है कि ये जो स्वॉर्ड है इतनी ज्यादा कांप क्यों रही है, मैं खुद को संभालना पड़ेगा इन सब चीजों को करने के लिए। एमसी जो होता है वह अपने स्वॉर्ड को सामने किए हुए वैसे ही खड़ा होता है। तभी जो डीमन किंग होता है वह एमसी की बॉडी से बाहर निकलता है और कहता है कि इतना ज्यादा रजिस्ट करना मीनिंगलेस है, मैं याद होना चाहिए जे मैंने तुम्हारी जो राइट बॉडी है उसको पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। इसको देखने के बाद एमसी का जो साथी होता है वह कहता है ओ इसका मतलब जे तुम्हारी कोई वीकनेस नहीं है, ये सब चीजें जो है वह डीमन किंग जो है वह कंट्रोल कर रहा है। फिर वह बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और एमसी का जो स्वॉर्ड होता है उसको अपने बॉडी के आर पार कर देता है। इस चीज को देखकर एमसी जो होता है वह भी काफी ज्यादा ही शौक होता है। वह एमसी से कहता है कि यू आर मर्सीलेस एंड लेथल, तुम ही इस चीज के कायक हो मेरे दोस्त। अभी एमसी के जो बॉडी होती है उसके ऊपर एक मार्क बन जाता है। ये इनेट मार्क एबिलिटी होती है फाउंटेन ऑफ कॉर्प्स और ओशन ऑफ ब्लड की। कोई भी लाइफ हो जिसको मारोगे उसके बाद तुम लगातार स्ट्रॉन्गर होते जाओगे। किसी जो होता है काफी ज्यादा ही शौक होता है। किसी का जो हाथ होता है जिस पे डीमन एम्परर जो था उसने कब्जा किया था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। कभी एक और लड़की जो होती है वह चिल्लाकर कहती है कि बॉस जैंग लॉन्ग, अपने हाथ को आगे करती है और कहती है कि हमारा जो साथी था उसने जो सेक्रीफाइस किया उसको तुम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। अमर वाला भी कहता है जे मैं भी तुम्हारे साथ हो, मेरी सिस्टर और हम दोनों ही तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास करते हैं जो तुम इस चीज को कर सकते हो। एमसी अपनी तलवार उठाता है और काफी गुस्से में अपने जो साथी होता है उसको दो टुकड़ों में काट देता है। एमसी की बॉडी में एक और मार्क जो होता है वह अपीयर हो जाता है। एक और स्लैश में जो वह आर्मर वाला लड़का होता है उसको भी मार डालता है। एमसी जो होता है उसके गाल पे एक और मार्क जो है वह अपीयर हो जाता है, पर एमसी काफी ज्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है। एमसी के बॉडी में मार्क अपीयर होने के कारण जो डीमन एम्परर होता है उसकी जो कंट्रोल होती है एमसी के बॉडी से काफी ज्यादा ही खत्म हो जाती है। डीमन एम्परर जो होता है वह केवल एमसी का जो लेफ्ट हैंड होता है उसी को कंट्रोल कर पा रहा होता है। वह एमसी से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल कर रहे हो, तुमने 3 इंसान है उनको मार दिया और उनकी जो पावर तुमने इकट्ठा किया है उसके द्वारा तुम केवल अपने जो राइट आर्म है उसी को तुम फ्री कर पाए हो। एमसी जो होता है अपने तलवार को उठाता है और कहता है कि सब चीजों को सेटल करने के लिए मेरा जो एक आर्म है वही काफी है। और एमसी जो होता है अपने स्वॉर्ड के द्वारा अपना जो लेफ्ट आर्म होता है जिसमें डीमन एम्परर जो था उसने कब्जा किया था उसको काट कर अलग कर देता है और कहता है कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन है। शैडो एम्परर जो होता है काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और जो एमसी का हाथ होता है उसको लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और उस तलवार को पकड़कर कहता है कि तुम मेरे जो पेशेंस है उसको टेस्ट मत करो। एमसी की तलवार को पकड़ का कस के दबाकर उसके तलवार को तोड़ देता है। इस चीज को देखने के बाद एमसी जो होता है वह काफी ज्यादा ही शॉक होता है। डीमन किंग कहता है तुम्हारी जो होली स्वॉर्ड थी सूरा वह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। डीमन किंग जो होता है वह फिर से एमसी जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करने लगता है और अपना जो फॉर्म होता है उसको बड़ा करने लगता है और एमसी से कहता है कि अब इस दुनिया में कोई भी इतना ताकतवर वेपन नहीं बची है जो मेरी जो इनविंसिबल बॉडी है उसको डिस्ट्रॉय कर सके। अभी डीमन किंग जो होता है उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। दिखाते हैं एमसी जो होता है उसने अपने जो सीने होते हैं उनको चीरकर उसके अंदर हाथ डाल दिया होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा जे बेकार सी स्वॉर्ड जो थी वह तुमको खत्म कर पाएगी, अगर ये किल नहीं कर पाएगी तो कोई बात नहीं, मैं खुद को ही खत्म कर दूंगा। एमसी जो होता है अपनी जो हार्ट होती है उसको पकड़ता है। इसको देखकर जो डीमन किंग होता है वह बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और कहता है कि जोंग लियान ऐसा नहीं कर सकते। तब तक एमसी जो होता है अपनी जो हार्ट होती है उसको खींचकर बाहर निकाल लिया होता है। दिखाते हैं उस जगह पे सब कुछ शांत हो गया होता है। एमसी वहीं पे बैठा होता है। डीमन किंग होता है उसकी जो बॉडी होती है वह डिस्ट्रॉय होने लगती है। वह कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर दिया, वो इंसान हो जो मुझे मारने के लिए ही पैदा हुए थे, आखिरी अंत तक लड़ने के बाद तुमने मुझे मार ही दिया। कहते हैं एमसी जो होता है उसके भी बाल सफेद हो गए होते हैं, वह भी मर रहा होता है। वह कहता है कि डीमन किंग जो था उसी के साथ मेरी भी जो एंडिंग थी वह खत्म हो चुकी है। मैंने इतना कोशिश किया फिर भी जो डीमन रेस है उसको मैं कंप्लीटली खत्म नहीं कर पाया। इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने कहा था उनमें से किसी एक को भी मैं अब तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। एमसी जो होता है अपनी आंखों को बंद कर देता है, कहता है कितनी बेकार बात है और वह उसी जगह पे मारा जाता है। हमें 5 साल बाद उसी जगह का सीन दिखाया जाता है। तो कहता है कि डेमन एम्परर जो था वो 5 साल पहले इसी जगह पे मारा गया था। ये जो एरिया है ये हम लोग की जगह है। अभी एक चिल्लाकर कहता है कि बॉस ये बताइए जो हम लोग आज रात को करने क्या वाले हैं।
एक जगह दिखाया जाता है जिस जगह पे काफी सारे डीमन मॉन्स्टर होते हैं। एक कहता है कि तुमको ऑलरेडी पता है जो हम लोग आज रात को इस जगह पे क्या करने वाले हैं। कीड़े वाला मॉन्स्टर कहता है कि बॉस आपने कहा था जो हम लोग को 3 और 4 ह्यूमन लड़कियां जो है उनको पकड़ कर लाना है और एक डीमन जो है उसको पकड़ कर लाना है। एक मेंटिस डीमन होता है, वह कहता है कि तुम तो चुप ही रहो और जल्दी से जल्दी लाइन में खड़े हो जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए जो आज डीमन एम्परर जो था वो 5 साल हो चुके हैं जब वो मरे थे। हम उनकी एनिवर्सरी मना रहे हैं। दिखाते हैं 4 ह्यूमन गर्ल जो होती हैं उनको लाकर पट्टी बांध कर वहां खड़ा कर दिया गया होता है सेक्रीफाइस के लिए। वह मेंटिस कहता है कि हमारे ग्रेट डीमन एम्परर जो थे उनकी इस साल की सेरेमनी जो है उसको मैं लीड करने वाला हूँ। मैं पक्का कोशिश करूंगा जे ये जो सेक्रीफाइस होने वाला है इसको जो आने वाले नए जो डीमन है वो बिल्कुल भी इसको भूल नहीं पाएंगे। वो अपने हाथ का जो ब्लेड होता है उसको निकाल लेता है और कहता है चलो जो सेरेमनी है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे सामने ये जो 4 ह्यूमन हैं इनको मारते हैं और अपने ब्लेड के साथ वो जो 4 इंसान होते हैं उनके गर्दन को काट देता है और कहता है कि ये प्योर सेक्रीफाइस है। बाकी जो डीमन मॉन्स्टर होते हैं वो जो ह्यूमंस मरे होते हैं उनके फ्लैश और ब्लड जो होता है उनको पीने लगते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा ही बढ़िया है। जो मेंटिस डीमन है वो पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है कि आखिरी डीमन ब्लड बचा है जिसको हमें जो डीमन एम्परर हैं उनको सेक्रीफाइस करना है। दिखाता है एक और कोई इंसान होता है या डीमन होता है उसको वो लोग बांध कर रखे होते हैं और वह तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। तभी वह आंखें खोलता है और कहता है कि मैं कहाँ पे हूँ, ये कौन सी जगह है, और सामने मेंटिस को देखता है और कहता है कि मैं तो मर गया था ना। तभी मेंटिस जो होता है उसके मुंह पे एक लात मारता है और कहता है कि तुम मुंह मत करो यू यूजलेस ट्रैश। एमसी जो होता है वहीं पे उसकी तरफ देखता है। वो मेंटिस कहता है कि तुम एक यूजलेस और एक कमजोर डीमन हो जिसका कोई भी नाम नहीं है। इस बात को सुनकर एमसी मन में कहता है क्या डीमन? वो जो मेंटिस होता है अपने ब्लेड के साथ हमला कर देता है और कहता है कि इसके लिए तुम सेक्रीफाइस होने वाले हो। वो हमारे ग्रेट डीमन एम्परर हैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। वो जो ब्लेड का हमला होता है एमसी जो होता है उसको लगने ही वाला होता है। अभी एमसी जो होता है अपने गर्दन को नीचे झुकाकर उस हमले से बच जाता है तो वो हमला जाकर उसके बाजू पे लगता है और उसके बाजू कट जाता है। जिस चीज को देखने के बाद वो मेंटिस कहता है कि इस तरीके से स्ट्रगल करना बंद करो, जो करना चाहता था उसको तुमने बर्बाद कर दिया। बाजू के कटने के कारण एमसी जो होता है वह नीचे की तरफ आकर लैंड करता है। मेंटिस जो होता है काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये जो डीमन है इसने जानबूझकर ऐसा किया है। एमसी जो होता है काफी गुस्से में वो मेंटिस जो होता है उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे बेकार और ट्रैश डीमन जो है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे महान इंसान जो है उसको न पहचानने की। मेंटिस जो होता है उसका जो लुक होता है उसको देखकर काफी ज्यादा ही घबरा जाता है और कहता है कि तुम तो जोंग लोंग हो। एमसी जो होता है अपनी एनर्जी को रिलीज करके बड़े गुस्से में वो जो मेंटिस होता है उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है। जो मेंटिस होता है वह किसी जहाज पे होता है, तभी कोई मॉन्स्टर जो होता है उसको धक्का मारता है। कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी जाओ और उन लोगों के साथ खड़े होकर जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू करो। कहते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो जो जहाज होता है उसको रहे होते हैं जिसको देखकर मेंटिस जो होता है उनकी तरफ भागता है। उनका जो साथी होता है वो कहता है कि तुम लोग को ध्यान रखना चाहिए, सही से जहाज चलाओ क्योंकि हमारे जो 4th लॉर्ड हैं इस चीज को देख रहे हैं तो और ज्यादा स्ट्रेंथ लगाओ। वो लोग समुद्र में बढ़ रहे होते हैं बहुत बड़ी बड़ी जहाजें और बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टरों के साथ। ऑथर बताता है कि साल 312 में एक नया चैप्टर जो है उसकी शुरुआत हुई जब डीमन मॉन्स्टर जो थे उन्होंने लैंड जो थी उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़े समुद्र के अंदर से और उन्होंने सोचा जो एक सरप्राइज अटैक जो है हम लोग ह्यूमन के ऊपर कर देंगे। इसके द्वारा जो ह्यूमैनिटी थी उनके जो समुद्र किनारे की जितनी भी जगह थी सबको डिस्ट्रॉय करने के बाद ह्यूमैनिटी को काफी ज्यादा ही नुकसान पहुंचाने के लिए वो लोग आगे बढ़ रहे थे, जिसमें उनके साथ डिसोलेटेड डीमन किंग पालिसा और कॉन्करिंग डीमन किंग मेडिनिकस, साइलेंट डीमन किंग नाजा, इसके साथ पूरी आर्मी जो थी डीमन की वह एक साथ आगे की तरफ बढ़ रही थी। ये जो अटैक था ये काफी ज्यादा ही सरप्राइज था। इसी वजह से इंसान जो थे उनका केवल एक ही पर्सन जो था कम्युनिटी को बचाने के लिए इन सब के साथ फाइट करने के लिए आया। ये जो आर्मी आगे की तरफ बढ़ रही थी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। दोस्तों ये हमारा एमसी होता है जो एक छोटी सी नौका जो होती है उसके साथ डीमन जो है उनको रोकने के लिए आया होता है। ऑथर बताता है कि ये हॉन्टिंग सेक्टर जो है उसका चीफ हीलर है, ऑनरेबल प्रोफेसर है रॉयल एकेडमी का, डिस्ट्रॉयर है जुलू सिटी का, इसको डीमन स्लेइंग मैडमैन
जोंग लोंग कहते हैं। एमसी जो होता है काफी गुस्से में उस नाव पे आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। मैं इंटरनल डीमन किंग जो होता है उसको दिखाया जाता है। वो कहता है कि सारी फोर्स से मेरी जो कमांड है उसको सुनो, जल्दी से जल्दी हमला करो। एमसी जो होता है वह भी अपने तलवार पे हाथ रखता है हमला करने के लिए। कुछ देर बाद दिखाया जाता है जो मेंटिस होता है वह एक लकड़ी के सहारे चल रहा होता है। उसको भी चोट लगी होती है। वह कहता है कि सारे लोग जो थे वह मारे गए, यहाँ तक कि लॉर्ड जू जो थे उनके साथ सब लोग मारे गए। सीन दिखाया जाता है एमसी जो होता है उसने अपने तलवार के साथ जितने भी डीमन किंग आए होते हैं सबको मार दिया होता है और उनको मारकर उनकी पूरी लाशें जो होती हैं उनको बिछा रखा होता है और सारे जो जहाज होते हैं सारे तबाह हो गए होते हैं और छोटे डीमन जो होते हैं उनकी भी लाशें जो होती हैं वह उसी जगह पे पड़ी होती हैं। एमसी जो होता है इन सबको मारकर बारिश जो होता है उसमें खड़ा होता है और उसके माथे से ब्लड जो होता है वह टपक रहा होता है। एमसी जो होता है काफी खतरनाक लुक में उसी जगह पे खड़ा होकर जो मॉन्स्टर बचे होते हैं उनकी तरफ देख रहा होता है। ये सब चीजों को याद करके वो मेंटिस जो होता है वह बहुत ज्यादा ही घबरा गया होता है। तब तक एमसी होता है बड़ी स्पीड के साथ वह जो मेंटिस मॉन्स्टर होता है उसका जो गर्दन होता है उसको उखाड़कर उसको मार डालता है। बताता है कि डीमन जो होते हैं उनके सबसे वीक पॉइंट उनके जॉइंट्स होते हैं जिनको उखाड़कर एक बार में ही उनको मारा जा सकता है। इसके कारण एमसी जो होता है उसकी बॉडी पे फिर से इनेट मार्क जो है अपीयर होता है। ट्री ऑफ द कॉर्प्स, ब्लड ऑफ माउंटेन लेवल 1। इसी मन में कहता है लगता है मैं रिजरेक्ट हो चुका हूँ। इसी वजह से सी ऑफ द कोर्स और ब्लड ऑफ द माउंटेन जो है वह पूरी तरीके से रीसेट होकर 0 पे आ चुका है। ये देखने के बाद बाकी मॉन्स्टर जो होते हैं काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एमसी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं और कहते हैं कि सब लोग मिलकर ये जो है इसको मार डालो। एमसी जो होता है मेंटिस जो होता है उसका जो ब्लेड है उसको निकाल लेता है। एक स्लैश में ही जितने भी मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं सबके ऊपर हमला करके उनके बॉडी को बीच से काट कर सबको मार डालता है। फिर से एमसी जो होता है उसके बॉडी पे मार्क जो है अपीयर होता है। टी ऑफ द कॉर्प्स और ब्लड ऑफ द माउंटेन लेवल 9। एमसी मन में कहता है ये जो डीमन लोग थे ये कुछ ज्यादा ही कमजोर थे। 9 लोगों को मारने के बाद भी मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है वह प्राप्त हुई है। इनेट मार्क, ट्री ऑफ द कॉर्प और माउंटेन ऑफ द ब्लड जो है उसके बारे में बताया जाता है। कोई भी लाइफ फॉर्म है उसको मारने के बाद आपकी जो स्ट्रेंथ है 1 से परमानेंटली बढ़ जाएगी। तो टारगेट है जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही आपकी पावर जो है उसको मारने के बाद बढ़ेगी। जो कीड़े वाला मॉन्स्टर होता है इन सब चीजों को देखकर वह काफी ज्यादा ही घबरा गया होता है और बड़ी तेजी के साथ वो जो जगह होता है उस जगह से भागने की कोशिश करता है। एमसी इस चीज को देख लेता है और मेंटिस का जो ब्लेड होता है वह उसकी तरफ फेंकता है तो जाकर उस कीड़े को लगता है और वो वहीं पे टंग जाता है। चिल्लाकर कहता है ये बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, यू ब्रेट मुझे यहाँ से जाने। जो एमसी होता है एक कपड़े को उठाता है, जितने ह्यूमन मरे होते हैं उन सबको ढक देता है। उसको एक आर्मन का पीस मिलता है, उसको उठाता है, अपने बॉडी के ऊपर लगा लेता है और अपनी जो हीलिंग स्पेल होती है जिसके द्वारा अपना जो बाजू होता है उसको हील करने की कोशिश करता है। दिखाई देता है एमसी के जो बाजू होता है उसके अंदर से काफी सारे जो सांप होते हैं वो निकलते हैं। इसको देखकर एमसी कहता है कि मेरा हाथ जो है वो इस तरीके से कैसे हो गया। तो सांप ग्रो होकर एमसी जो होता है उसका जो पूरा बाजू होता है उसको ठीक कर देते हैं। इसको देखकर एमसी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो मॉन्स्टरों की तरफ देखता है, नीचे जमीन पर बैठ जाता है, अपना जो चेहरा होता है उसको वह ब्लड जो होता है उसमें देखते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे रिजरेक्ट नहीं हुआ हूँ, मैं रिकार्नेटेड हो गया हूँ। लगता है मैं रिकार्नेट होकर किसी डीमन जो है उसकी बॉडी में आ चुका हूँ। इस चीज को देखकर एमसी जो होता है अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि कितनी ज्यादा सेमलेस बात है। गुस्से में कहता है कि डीमन जो होते हैं वह एक बेकार रेस होते हैं। गुस्से में बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है कि इसके जैसे बेकार रेस जो है उनके इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। ये मॉन्स्टर वही है जिनको मैं हमेशा मारा करता था। तभी एमसी जो होता है अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और उसके मुंह से पलटी हो जाती है। वो कीड़ा जो होता है उसको दिखाया जाता है। वो कहता है कि यू ब्रेट, मैं क्या लगता है जो मैं यहाँ पे ज्यादा देर के लिए स्टक होकर रखूंगा क्योंकि तुम्हारे पास जो बॉस है उनका ब्लेड आ गया है। जल्दी ही मैं तुमको मार दूंगा और तुमको बहुत अच्छे से टॉर्चर करूंगा। फिर मैं देखूंगा कि तुम किस तरीके से इंसान जो है उनकी तरह चिल्लाते हो। वो कहता है कि तुम एक सबसे कमजोर डीमन हो, तुम जानते हो जो तुम कर रहे हो इसके कितने सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। किसी खड़ा होता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है जे मैं ये डीमन जो है उसकी बॉडी में क्यों आ चुका हूँ। कोई वो किनारे आकर खड़ा हो जाता है और वह जो कीड़े वाला डीमन होता है उसकी तरफ देखता है। इसी को देखकर वह डीमन अपने मन में सोचता है ये जो ब्रेट है पहले से अजीब क्यों लग रहा है। अगर मैं खुद को और ज्यादा पुश करूँ तो मैं पक्का ही इसके जो चंगुल है उससे निकल सकता हूँ। एमसी जो होता है जो ब्लेड होता है उसके बॉडी में धंसा देता है और अपने फोर्स के साथ नीचे की तरफ उतरने लगता है।
मॉन्स्टर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। एमसी जो होता है ब्लेड के साथ ही नीचे की तरफ उतरता है और उस मॉन्स्टर के बीच से चीर डालता है, नीचे की तरफ आकर लैंड करता है। वो जो डीमन होता है उसके जो ब्लड होते हैं वो ऊपर से गिर रहे होते हैं। कहता है कि क्या हुआ, अगर मैं डीमन जो है उनको अभी भी मार सकता हूँ तो। डेविल सा स्माइल करता है और हंसते हुए कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस चीज में कोई भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। में किसी पहाड़ का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पे झरना जो होता है वो बह रहा होता है। एमसी उसके ऊपर चढ़ रहा होता है और कहता है कि मुझे अभी पता चला है कि डीमन गॉड जो था उसके साथ मेरी जो बैटल हुई थी उसके 5 साल बीत चुके हैं। सबसे पहले मुझे अपनी जो चीजें हैं उनको ढूंढना पड़ेगा और सारी सिचुएशन जो है इसको एनालाइज करना पड़ेगा। एमसी सामने देखता है तो एक बहुत बड़ा स्कल होता है जिसको देखकर एमसी कहता है कि ये तो जाइंट डीमन स्कल है। इसको देखकर लग रहा है जी ये जो एरिया है पूरा प्लेन हो चुका है, ये वही जगह है जहाँ पे मैंने बेहेमोथ जो था उसके साथ फाइट किया था। किसी कहता है ये जो डीमन है इनके लिए काफी ज्यादा ही लकी बात, क्योंकि इस डीमन को मरने के बाद इन लोगों ने उसके अंदर ही अपना पूरा जो घर है उसको बना रखा है। ये जो कॉर्प्स है इसके अंदर ही वो लोग रह रहे हैं। ये जो जगह है इसको लैंड ऑफ द जाइंट स्कल बोलते हैं। एमसी जो होता है एक केव के अंदर आ जाता है और कहता है कि आखिरकार ये जो केव है इसको मैंने ढूंढ ही लिया जिसके अंदर मैं शेल्टर लिया करता था। इसका मतलब मेरी जो मेमोरीज है वो बिल्कुल गलत नहीं है। इसी केव के अंदर आता है और कहता है कि इस जगह पे कोई भी डीमन है उसकी कोई भी एक्टिविटी का साइन नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैं इस जगह पे आराम से सेफ रहूंगा। ये मेरा टेम्परेरी हाइड आउट होने वाला है। एमसी जो होता है उस जगह पे आग जला लेता है, वहीं पे बैठ के और सारी लकड़ियां जो होती हैं उनको जला रहा होता है और अपनी पुरानी बातें जो होती हैं उनको सोच रहा होता है और एक लकड़ी जो होती है उसके द्वारा अपने एक साथी का पुतला बनाता है। पिछली जिंदगी को याद करता है जी किस तरीके से वह अपने साथी जो थे उनको लेकर एक लावा को पार कर रहा था। उमर वाला कहता है जी बहन तुम फिसलना मत। जो नाइट होता है वह एमसी से कहता है कि बॉस जोंगलोंग तुम इस तरीके से काफी ज्यादा ही कूल लग रहे हो। एमसी कहता है पर मेरा पैंट जो है वह जल चुका है। एमसी कहता है कि क्या सही में तुम्हारी जो टेलर स्किल है इतनी ज्यादा अच्छी है। पर वाला कहता है कि हम लोग की कंडीशन इतनी ज्यादा सही नहीं है तो जो चीजें मुझे मिल गया उसी से मैंने आपकी जो पैंट है उसको बना दिया है। दिखाते हैं घास भूस होता है उसके द्वारा उन लोगों ने एमसी जो होता है उसके पैंट को बनाया होता है। इस लुक में एमसी जो होता है वह काफी ज्यादा ही फनी लग रहा होता है जिसको देखकर बाकी उसके साथी बहुत ज्यादा ही हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जो बॉस तुम कुछ ज्यादा ही फनी हो। की हंसी को देखकर एमसी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। पिछली जिंदगी की यादों को याद करके एमसी स्माइल करता है। जो लकड़ी का पुतला होता है उसको पूरी तरीके से बना देता है और उसको टेबल के ऊपर रखता है। दिखाते हैं टेबल के ऊपर उसने अपने जितने भी साथी होते हैं सबके पुतलों को बना रखा होता है। मन में कहता है कि पिछली जिंदगी में अगर मैंने और भी अच्छा किया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। एमसी जो होता है अपना जो पुतला होता है उसको अपने हाथ में पकड़ता है, उसको देखते हुए कहता है चलो कोई बात नहीं और उसको आग में फेंक देता है। दिखाते हैं एमसी का जो पुतला होता है वह आग जो होती है उसमें जल जाता है। एमसी वहीं बैठकर अपने मन में सोचता है कि डीमन किंग को मरे 5 साल हो चुके हैं, मुझे नहीं पता जे कितने सारे लोग जिस तरीके से मैं कमजोर और यंग था जिनकी लाइफ जो थी डीमन जो थी उनके द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। पर अब मैं डीमन बन चुका हूँ तो मुझे किसी न किसी तरीके से सब कुछ ढूंढना पड़ेगा और अंदर से ही ये जो डीमन है इनको बर्बाद करना होगा। अभी एमसी जो होता है उसके सर में दर्द होने लगता है। वह कहता है लगता है जे ये जो ओरिजिनल बॉडी है इसकी ये सारी मेमोरी जो है वह मुझे दिखाई दे रही है। दिखाते हैं मेंटिस और वह जो कीड़ा होता है वह इसको बहुत ज्यादा ही मार रहे होते हैं। कहते हैं कि तुम 1 नंबर के ट्रेस हो, जल्दी से जल्दी जाकर काम करो। जो हाई लेवल के डीमन होते हैं वह नॉर्मल लेवल के डीमन जैसे कि ये स्नेक डीमन है काफी ज्यादा कमजोर ब्लड लाइन का है, इसलिए बाकी डीमन इसको काफी ज्यादा ही बुली करते हैं। इसका ब्लड जो है काफी ही कमजोर डीमन का है, इसीलिए इसको ये फार्मिंग करवाते हैं एक स्लेव के रूप में। उसी ये याद आता है तो कहता है कि क्या डीमन फार्मिंग कर रहे हैं। फिर एक और मेमोरी दिखाया जाता है, इसमें एक डीमन पढ़ा रहा होता है और कहता है कि आज की जितने भी लेसन है वो मैंने सिखा दिए हैं, कल तुम लोग फिर से आना ताकि मैं जो वर्ड है उसकी जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में मैं तुम लोग को बता सकूं। कहते हैं एक डीमन जो होता है वह इसी स्नेक डीमन के अपने पैरों के नीचे रखा होता है। कहता है टीचर आपने फिर से थ्योरी जो है उसको पढ़ाया है, कल भी थ्योरी पढ़ाओगे। यहाँ पे जितने भी डीमन है सब लोग प्रैक्टिकल जो है उसके बारे में सोच रहे हैं। मेमोरी को याद करके एमसी कहता है क्या एजुकेशन। इसी मन में कहता है कि डीमन जो थे वह केवल वॉर के लिए बनाए गए थे, वह भी डीमन एम्परर के द्वारा। इनका जो नेचर होता है वह बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता, वह लोग ब्लड लस्ट और लोगों को मारने के लिए हमेशा ही उतावले होते हैं। इसी जो होता है वह जो केव होता है उसके अंदर से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि लगता है 5 साल जो है वह बीत चुके हैं।
इसी के कारण डीमन जो है उन लोगों ने अपना जो सिविलाइजेशन है उसको स्थापित कर लिया है। एनसी जो होता है केव से बाहर आ जाता है और कहता है कि अब ये लैंड जो है ये उनका हो चुका है। एनसी जो होता है आसमान में देखता है तो सुबह हो गई होती है और सूरज निकल गया होता है। मन में कहता है कि मुझे इस चीज के बारे में रीजन जो है वह नहीं पता है कि इस जगह पे क्या कर रहा हूँ। मुझे इतना तो पता है कि मैं पहले जितना ताकतवर अब नहीं रहा हूँ, मैं इतना स्ट्रांग हो जाए यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उनको मैं सॉल्व कर सकूं। उसी मन में कहता है अब ये लाइफ जो है इसमें मुझे पिछली जिंदगी जो है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो है वह होना होगा है। उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े ताकि मैं जितने भी डीमन हैं उनमें से एक भी डीमन को जिंदा न छोड़ूं, सबको मैं मारकर इन डीमनों को खत्म कर दूं। मैं जायंट स्केलेटन होता है उस जगह का सीन दिखाया जाता है। युआन माउंटेन सेकेंड न्यू रिक्रूट ट्रेनिंग कैंप, जिस जगह पे कैंप लगा होता है और बहुत सारे डीमन जो होते हैं वो उस जगह पे आए होते हैं। टीचर होता है वो मैप को दिखाता है और कहता है कि तुम जितने भी नए लोग हो जल्दी से जल्दी ये जो मैप है इसको मेमोराइज कर लो। ये जो सॉलिड कॉन्टिनेंट है इस जगह का जो करंट सिचुएशन है उसको याद कर लो, क्योंकि मैं तुम लोगों के ऊपर और आधा घंटा जो है वह वेस्ट नहीं कर रहा बार बार रिपीट करके। इसी जो होता है वह भी इस जगह पे आया होता है और मैप जो होता है उसको देखकर कहता है कि लगता है जी अब मुझे जनरल चीजें जो हैं उनके बारे में पता चल चुका है। तब डीमन किंग जो था मर गया था, उसके 5 साल बाद डीमन जो थे उन्होंने अपना 5 रॉयल कोड जो है उसको बना लिया। वह भी ह्यूमैनिटी जो है उनके साथ फाइट करते हुए दोनों साइड जो थी उन जगह पे विक्ट्री हो गई। इसके कारण और आधे जो जमीन थी वो ह्यूमंस की हो गई और आधी जो जमीन थी वो डीमंस के पास आ गई। वो एक डीमन को पकड़ता है और उसको बहुत तेजी के साथ वो जो बोर्ड होता है उसमें धंसा देता है और कहता है कि नेक्स्ट जो लेसन है तुम लोग का टैलेंट सील है, हीलिंग स्पेल, इग्निट स्पेल, बेसिक कॉमन स्पेल है। वो बताता है कि इनेट सील जो है वह तुम्हारा नेचुरल एबिलिटी है जिसके साथ तुम जन्म लेते हो, है वह बेकार इंसान हो या कोई छोटा मोटा डीमन, तब लोग जो है वह टैलेंट सील जो है उसको पोजेस करते हैं। चाहे तुम डीमन नॉबल हो या कोई नॉर्मल ह्यूमन, पर तुम अपना टैलेंट सील जो है उसको यूज करते हो तो जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो सील होती है उसका ही तुम इस्तेमाल करते हो। बोर्ड पे 6 सील को बनाकर कहता है कि जो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ होती है वो 6 सील सिंबल है इनके द्वारा डिसाइड की जाती है, वीक से स्ट्रॉन्ग तक। 1 सील से लेकर 6 सील तक। सबसे पावरफुल जो सील होती है वह 6 सील होती है। सील 1 जो होती है उसको तुम एक कमजोर बोल सकते हो जो बिल्कुल ही पॉइंटलेस होता है। अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो उसके माथे पे 2 सील अपीयर होती है। कहता है मेरा एग्जांपल देख सकते हो जे मैं 2 सील जो है उसका पावर हाउस हूँ, पर तुम लोग नए डीमन हो इसी वजह से तुम्हारी बॉडी के ऊपर केवल एक ही सील होगा जिनको तुम इस्तेमाल कर सकते हो, पर 1 सील से 2 सील प्राप्त करना ये काफी ज्यादा ही कठिन होता है। एमसी जो है अपने हाथ पे एनर्जी को रिलीज करता है तो 1 सील अपीयर होता है। एमसी कहता है कि इसका मतलब मेरी बॉडी के ऊपर केवल 1 सील है। तो स्नेक ब्लड डीमन जो होता है वह काफी ज्यादा ही रेयर होता है। मैं इनके जो टैलेंट सील है उनके बारे में थोड़ा बहुत ही जानता हूँ, इसी वजह से मुझे इसको टेस्ट करके जानना पड़ेगा। टैलेंट सील अथॉरिटी के बारे में बताता है जो तुम्हारा सेकेंड सील होता है तुम्हारे लिए की पॉइंट होता है, और तुम लोगों के पास एक ही सील है इसी वजह से तुम जितने भी टैलेंट है सबको एक साथ ही यूज कर सकते हो। पर जब तुम सेकेंड सील जो है उस जगह पे पहुंच जाते हो तो तुम्हारी ट्रू अथॉरिटी ऑफ द टैलेंट जो है वह अवेकन हो जाती है। सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो तुम लोग एक अल्टीमेट मूव जो है उसको यूज कर सकते हो जो तुम्हारे एक ट्रम्प कार्ड के रूप में काम आएगा। फिर एक डीमन जो होता है वह आता है जिसको देखकर जितने भी छोटे मोटे डीमन होते हैं वह पीछे की तरफ हटने लगते हैं। और एमसी जो होता है उसको भी धक्का देकर पीछे हटा देता है और कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी पीछे हट जाओ, मुझे आगे जाने दो। कहते हैं तुम लोग को नहीं पता ये तुम लोग को मूव हो जाना चाहिए क्योंकि मैं सबसे ज्यादा जीनियस हूँ नए लोगों में। बाकी डीमन होते हैं उसको देखकर कहते हैं तुम लोग ध्यान रखना ये जो डीमन है ये एक शॉट में ही बहुत सारे लोग जो है उनको मार देता है। तुम उसके जो कल्ट है उसमें देख सकते हो उसने कितने सारे लोग जो है उनका हेलमेट टांगा हुआ है। एमसी से कहता है कि मैं इस जगह पे सीखने के लिए आया हूँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो तुम्हारे जैसा एक स्लेव जो है वो इस जगह पे क्या कर रहा है। को डीमन कहता है सही कह रहे हो, ये बेकार इसकम इंसान है, ये वहाँ पे फार्मिंग का काम करता है पर समझ में नहीं आ रहा है ये इस जगह पे कर क्या रहा है। कहता है कि ये बताओ तुम्हारे जैसे ट्रेस इंसान जो है उसको यहाँ पे किसने आने दिया। जो टीचर होता है एक चैन को लेकर आता है और कहता है कि तुम सब लोग शांत हो जाओ जल्दी से जल्दी कोई और ये जो स्लेव है इसको उठाकर बाहर फेंको। चलो ठीक है तुम लोग को जो प्रैक्टिकल है उसे शुरू करते हैं। डीमन बताता है कि जो रियल कॉम्बैट होता है उसमें जो सील की पावर है वो देखी जाती है। मत सोचना जो तुम्हारी सील की पावर काफी ज्यादा है तो तुम आसानी से जीत सकते हो। कहते हैं वो किसी मॉन्स्टर को लेकर आया होता है जिसको एक कपड़े से ढका होता है। वह कहता है कि इसके अलावा तुम्हें स्किल, इंफॉर्मेशन, टैक्टिक और क्यूरेबिलिटी इन सब चीजों की भी जरूरत
जरूरत पड़ती है, ये भी काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तुम सब लोग फोकस कर सकते हो ये जो टास्क है इसमें और अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हो, ताकि ये जो क्रीचर है इसको तुम अच्छे से एनालाइज करो, इसकी जो वीकनेस है उसके बारे में तुम लोग पता लगाओ। जो लड़का होता है वह एमसी के गला पकड़कर पीछे की तरफ ढकेल देता है और कहता है कि चलो फाइनली कोई इंटरेस्टिंग चीज जो है वह यहाँ पे हो रही है। टीचर जो होता है वह कपड़े को हटाता है तो उसके अंदर एक राइनो टाइप का डीमन होता है। तो बताता है इस तरीके के जो डीमन क्रीचर हैं उनको डीमन एम्परर जो था अपनी अर्ली स्टेज में क्रिएट किया था। ये जो मॉन्स्टर होते हैं इनके जो इंटेलिजेंस होती है वह काफी ज्यादा ही कम होती है। इसी के कारण ये लोग अपने जो डीमन साथी होते हैं उनके ऊपर ही अटैक कर देते हैं बिना किसी सोचे समझे। डीमन एम्परर जो थे उन्होंने केवल ऐसे 10 ही डीमन जो थे उनको क्रिएट किया था, तो केवल एक ही इस जगह पे बचा हुआ है, ये तुम्हारे सामने है। टीचर जो है वो बताता है कि ये हॉलर फील्ड डीमन है, ये काफी ज्यादा ही ताकतवर होता है। ध्यान रखना तुम्हारे जैसे नए जो डीमन है उनको ये आराम से चीर सकता है। तुम लोगों के पास केवल एक वीक है, उसी का समय है। तुम लोग को ये जो मॉन्स्टर है इसकी जो वीकनेस है उसको जानना है। तुम लोग समझ गए नए डीमंस। इसी जो होता है इस चीज को सुनने के बाद कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही बोरिंग है। जो होता है पीछे की तरफ हट जाता है और चलने लगता है। बाकी डीमन जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जी कहता है अब इस जगह पे कोई भी यूजफुल चीज नहीं है, तो मुझे जल्दी से जल्दी ये जो जगह है इसको छोड़कर चले जाना चाहिए। एमसी कहता है पर कितनी बेकार की बात है, जे इस जगह पे इतने सारे डीमन है, पर ये जो डीमन है इनमें से मैं किसी को भी मार नहीं सकता, वरना मेरी जो स्किल है माउंटेन ऑफ द कॉप्स और सी ऑफ द ब्लड, उसके काफी सारे लेयर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। जितने भी डीमन होते हैं वो जो राइनो मॉन्स्टर होता है उसके सामने जाकर खड़े हो गए होते हैं और उसको देखकर कहते हैं पक्का है इसका जो वीकनेस होगा ये इसका सर होगा। से कहता है हाँ इसका सर ही हो सकता है। तीसरा कहता है कि इस तरीके से बकवास बंद करो, सब लोग हटो और मैं देखने वाला हूँ। इस तरीके से वो लोग को एनालाइज कर रहे होते हैं। इसी जाते हुए मन में कहता है कि मैं अपने जो स्ट्रेंथ है इसके साथ यहाँ पे काफी ज्यादा शोर नहीं मचा सकता, ना मेरे लिए काफी ज्यादा ही मुसीबत जो है वो हो सकती है। फिर राइनो डीमन जो होता है अपनी आंखों को खोलता है और बड़े गुस्से में जितने भी डीमन मॉन्स्टर होते हैं उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। तभी जो टीचर होता है वह उस चैन को खोलता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी वहीं पे खड़े हो जाओ और मेरी बात को सुनो, और उसके चैन को खींचकर उसको रोक लेता है और कहता है कि भले ये जो मॉन्स्टर है ये तीसरी सील पे है, पर ये मॉन्स्टर केवल गुरा ही सकता है और इसकी सबसे बड़ी वीकनेस जो है वो कुछ और नहीं इसका गला है, जिसके कारण मैं आसानी से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। भले ही तुम कितना भी ज्यादा पावरफुल हो जाओ पर मेरे सामने तुम्हारी एक भी नहीं चलने वाली, तुम्हें शांत होना ही होगा। फिर राइनो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। राइनो मॉन्स्टर कहता है कि ब्रदर तुम्हें लगता है जे तुम मेरा जो गला है उसमें चैन डालकर मेरा जो गला है उसको कंट्रोल कर सकते हो, ये इतना भी आसान चीज नहीं है। तुम न्यू जनरेशन के डीमन हो और तुम कुछ ज्यादा ही कमजोर हो, तुम लोगों को बेवकूफ बनाना काफी ज्यादा ही आसान बात है। उसको बोलता हुआ देखकर टीचर काफी ज्यादा ही घबरा जाता है और कहता है कि तुम तो बोल भी सकते हो। और राइनो मॉन्स्टर कहता है कि मैं इतने समय से प्रिटेंड कर रहा था डम्ब और बेवकूफ बनने की, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो डीमन एम्परर थे उनका जो मिशन था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। जितने भी यहाँ पे नए डीमन आए हैं उनको मैं ब्रूटली तरीके से आज मारने वाला हूँ और इससे मेरा बदला जो है वह भी पूरा हो जाएगा। इस तरीके से एक तीर से मैं दो शिकार कर लूंगा। अपने फिंगर के साथ ही वो जो चेन बंधी होती है उसको तोड़ देता है। अपने पंजे के साथ एक स्लैश में ही जो टीचर होता है उसके बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है और उसको मार डालता है। इसको देखने के बाद जितने भी छोटे डीमन होते हैं वो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। राइनो मॉन्स्टर बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और जितने भी नए डीमन होते हैं उनको अपने पंजे के साथ बीच से काटते हुए उनको मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। जो डीमन लड़का होता है वो काफी ज्यादा ही घबरा जाता है और भागते हुए कहता है तो ये होती है थर्ड सील जो है उसकी ताकत, ये काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है। मुझे इस जगह से जल्दी भागना होगा। मेरे पास जो सीक्रेट वेपन है उसको मैं इस तरीके से यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकता। अभी वो भागता हुआ जाता है और एमसी जो होता है उससे टकरा जाता है और नीचे की तरफ गिर जाता है और चिल्लाकर कहता है यू बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे ब्लॉक करने की। एमसी उसकी तरफ देखता है और उसका जो ब्लड होता है अपने बॉडी से साफ करता है। बाकी डीमन जो है काफी तेजी के साथ भाग रहे होते हैं पर एमसी वहीं पे रुका होता है। राइनो मॉन्स्टर जो होता है वो एमसी की तरफ काफी तेजी के साथ बढ़ता है। इसके बीच में जितने भी छोटे मोटे डीमन आते हैं उनको अपने पंजे के साथ हमला करके उन सारों को मार डालता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो पर भाग नहीं पाओगे। वो जो डीमन होता है कहता है कि लगता है जो अब कोई और चॉइस नहीं है, मुझे अपना जो सीक्रेट वेपन है उसको यहाँ पे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। डीमन मॉन्स्टर जो होता है बड़े गुस्से में एमसी जो होता है उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है और वह
एमसी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। एमसी जो होता है अपने ऑरा को रिलीज करके बड़े गुस्से में उसकी तरफ देखता है। एमसी की ऑरा को देखकर वो मॉन्स्टर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि ये कौन सा ऑरा था। वो एमसी के सामने ही आकर खड़ा हो जाता है और मन में कहता है कि ये समझ में नहीं आया जे ये वीक और कमजोर और सबसे लो लेवल का डीमन जो है, इसकी आंखों में देखने के बाद मुझे इतना ज्यादा डर कैसे महसूस होने लगा। और अब ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। ये मत कहना जी ये जो डीमन है इसको मेरा जो ओरिजिनल वीकनेस है उसके बारे में पता है, पर ऐसा बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। मेरे 9 जो साथी थे वो लोग कुछ समय पहले ही मारे गए थे, वह भी ह्यूमंस जो था उसके सबसे ताकतवर इंसान के हाथों। मुझे नहीं लगता जे इसके जैसे नए जनरेशन के जो डीमन है उन्होंने मेरे जैसा ऑल फाइट डीमन जो है कभी देखा भी होगा। इसी के कारण ये जो डीमन है बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है जे इसको मेरी जो वीकनेस है उसके बारे में पता हो। वो फिर से आगे की तरफ बढ़ता है और मन में कहता है कि ये लड़का पक्का ही मेरी वीकनेस के बारे में नहीं जानता होगा, ये केवल बेकार बात है। बड़े गुस्से में अपने मुंह को खोलकर इसी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। इसी जो होता है अपनी एनर्जी को रिलीज करके काफी गुस्से में उसको कहता है कि अगर तुम एक स्टेप भी आगे बढ़े तो तुम पक्का ही मारे जाओगे। राइनो मॉन्स्टर जो होता है वह हंसते हुए कहता है कि तुम जो बोल रहे हो मुझे तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बातें जो हैं उनको मैं सीरियसली लूंगा? जल्दी ही तुम मेरी जो अथॉरिटी है उसको विटनेस करने वाले हो। एमसी की तरफ उड़ते हुए आता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करके मेनली डीमन डिसेंट अथॉरिटी जो है इस्तेमाल करता है, जिसके कारण एमसी के ऊपर काफी ज्यादा ही प्रेशर जो होता है वह पड़ रहा होता है। इतने प्रेशर के बावजूद भी एमसी जो होता है वह वहीं पे खड़ा रहता है और एक कदम भी पीछे की तरफ नहीं हटता। वह मॉन्स्टर काफी तेजी के साथ आता है, वह बड़ी स्पीड के साथ उड़कर उस जगह से भागने लगता है। कहता है भले ही तुम ब्लफ कर रहे हो पर तुम्हें मारने के बाद मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, पर अगर तुम एक एक्सपर्ट हो गए और गलती से मेरे ऊपर हमला कर दिया तो मेरी जो मौत है वह हो जाएगी और बेकार में ही मैं मारा जाऊंगा, जिसके लिए ये हाई रिस्क है और रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा लो है। हम बेवकूफ होगा जो तुम्हें मारने के लिए जाएगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वहाँ से काफी तेजी के साथ निकल जाता है। जिसको देखने के बाद बाकी जो मॉन्स्टर होते हैं वह कहते हैं कि देखो वो यहाँ से भाग गया। तभी एमसी जो होता है अपने हाथ को दूसरे जो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ बढ़ाता है। वो एमसी को देखता है, मैं कहता है ये लड़का जो है ये करना क्या चाहता है, इसको क्या लगता है जी ये मेरे इतने ज्यादा क्लोज आकर मेरी मदद करेगा तो मैं इसकी मदद ले लूंगा। मैं एक ट्रू सील जीनियस डिसाइबल हूँ और ये एक सर्वेंट है। फिर भी वो अपने हाथ को आगे करता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, इसका हाथ देकर मैं उठ जाता हूँ। तभी एमसी जो होता है उसके कंधे का जो कपड़ा होता है उसको फाड़ लेता है, अपने हाथ पे लगे जो खून होते हैं उनको साफ करता है, तो उस कपड़े को फेंक कर वहां से जाने लगता है। जिसको देखकर वह लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है तुम फिल्थी बास्टर्ड यहाँ पे जल्दी आओ। एमसी को जाता हुआ देखकर बाकी जो मॉन्स्टर होते हैं वो कहते हैं कि इसको देखकर वो मॉन्स्टर जो है वो भाग गया, कौन सी ट्रिक जो है इसने इस्तेमाल किया। और कहता है कि ये इसने कैसे किया मुझे तो समझ ही में नहीं आया। अभी एक मॉन्स्टर एमसी के सामने आ जाता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी जो ट्रिक तुमने यूज किया है जल्दी से जल्दी हम लोग को बता दो। तुम्हारे जैसे स्लेव जो है उसको हमारे जैसे वॉरियर क्लास के ह्यूमन से ये सिगरेट छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। एमसी जो होता है वह कहता है कि मैंने जो ह्यूमन है वह इंसानों को कैसे हराते हैं उसका जो स्क्रोल था उसी को पढ़ा है। वो जो मॉन्स्टर था उसका जो विजन था कुछ ज्यादा ही कमजोर था, इसी वजह से अगर तुम उसके सामने खड़े रहोगे निडर होकर तो वह तुमको देख नहीं पाएगा और उस जगह से चला जाएगा। और वहां से बोलकर जाने लगता है। बाकी सब बात करते हैं जे ह्यूमन जो है डीमन स्लैंग जो टेबलेट है उसको लिखे हुए हैं, लगता है जो ये डीमन है उनके बारे में हम लोग से ज्यादा जानता है। और व्यक्ति कहता है कि उस मॉन्स्टर का बात मत करो, मेरा जो पैर है वो कांपने लगे हैं। वैसे भी ये लड़का जो है 5 सालों बाद वैसे भी मरने ही वाला है। इसका मतलब हम लोग को वो जो डीमन है उसका जब वीकनेस जो है वह पता चल चुका है, तो अगर वह दोबारा मिलेगा तो हम लोग उसके सर जो है उसको काट देंगे और रिवॉर्ड जो है उसको ले लेंगे। उनकी बातों को सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहता है कि ठीक है तुम लोग जा सकते हो। वैसे भी वो जो डीमन है उसकी जो आंखें हैं वो कुछ ज्यादा ही तेज हैं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था जाने के बाद तुम लोग एक एक करके मारे जाओगे। फिर वो डीमन यंग मास्टर जो होता है वह कहता है कि कुछ किताबें जो है उनको पढ़ने के बाद तुम इतना ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो, तुमने मेरे जो कपड़े फाड़े हैं उसके लिए तुम्हें कॉम्पनसेशन जो है उसको तो करना ही होगा। अभी कुछ डीमन उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि चीफ क्या आप ठीक हो? कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोग ये मत सोचना जे डर के मारे इस जगह पे बैठा हूँ, मेरे जो पैर है वह काम नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी मुझे उठाओ। और पीछे की तरफ मुड़ता है और उनसे कहता है कि मुझे पता है जो तुम पांचों जो है उनके पास एक सीक्रेट मूव है, आज तुम्हारा समय आ चुका है जो वो जो सीक्रेट मूव है उसको तुम लोग शो करो। जल्दी से जल्दी जाओ और वो जो लड़का है उसको पकड़ो और उसको पूरी तरीके से मार डालना। उसे मारना जो उसकी जो मौत है वो तुम लोग को सेटिस्फाई कर सके। पांचों जो होते हैं काफी ज्यादा ही डेविल सा स्माइल कर रहे होते हैं। पांचों जो होते हैं वो एमसी जो होता है उसको फॉलो करते हुए एक जगह पे पहुंच गए होते हैं। वो कहते हैं कि काफी समय से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी हम लोग को अपना जो मारने का तरीका है शुरू करना होगा और उस जगह पे काफी ज्यादा ही धुआं फैला देते हैं।
एनसी जो होता है उस फॉग में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। पांचों डीमन जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। एक मोटा डीमन जो होता है वो अपने पेट से धुआं जो होता है उसको फैला रहा होता है। स्माइल करते हुए कहता है ये मेरा जो फॉग है ये पूरी जगह को कवर कर लेगा, फिर वो लड़का जो है कहीं भी भाग कर नहीं जा पाएगा। डीमन कहता है कि जल्दी से जल्दी करो। दूसरा कहता है कि हम लोग उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। लोग नीचे उतरते हैं तब एमसी गायब हो चुका होता है। एक कहता है कि लगता है ये लड़का जो है हम लोगों से छुपन छुपाई खेलना चाहता है। दूसरा कहता है उसकी जो पावर है वो कुछ ज्यादा ही कम है, इसी वजह से वह एक डीमन है, अगर उसने हम लोग को काट भी लिया तो इतना ज्यादा कोई खास फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। जितने भी एंसेंट सर्पेंट डीमन की जो पावर है वो एंसेंट सर्पेंट ब्लड लाइन जो है उसके द्वारा आती है, इसलिए तुम लोग थोड़ा बहुत इसकी जो वेनम है उससे बचकर ही रहना दिखाया जाता है। वो मोटा लड़का आगे बढ़ रहा होता है। इसी जो होता है वह अपने सांप जो होते हैं उनको उसके पीछे भेज देता है। चार डीमन जो होते हैं आगे बढ़ गए होते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग फैल जाते हैं और वो जो लड़का है उसको ढूंढते हैं। उसे कहता है ये तो स्मोक गायब हो रहा है। दिखाता है मोटा डीमन वहां आ जाता है, चिल्लाकर कहता है कि ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मुझे बचा लो। वो जो सरपेंट लड़का है उसने मेरे पेट जो है उस पे काट दिया है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बचा लो। कहते हैं उसके बॉडी के अंदर से पॉइजन बहुत ज्यादा निकलने लगता है, इसके कारण उसका जो पेट होता है वही ब्लास्ट हो जाता है। इसके कारण उसके बॉडी का जितना भी पॉइजन होता है सब चारों तरफ गैस के रूप में फैल जाता है। डीमन चिल्लाकर कहते हैं मेरी आंखें, ये जो पॉइजन फॉग है ये हम लोग को नुकसान पहुंचा रहा है। अभी ये कहता है जो मेरे पूरे शरीर मेरा लेग पूरा दर्द हो रहा है। तभी उस फॉग के अंदर से एमसी जो है निकलता है। इसी मन में कहता है 5 बेकार लोग यहाँ पे आ चुके हैं, चलो अच्छी बात है, मेरा जो टैलेंट है उसको मैं तुम लोगों पे यूज करने वाला हूँ। एंसेट सर्पेंट ब्लड लाइन थर्मल विजन का यूज करता है। इसके द्वारा वो लोग की जो बॉडी होती है उनकी जो टेम्परेचर होता है एमसी को दिखाई दे रही होती है। एमसी कहता है कि अगर मैं आंखों को फोकस करूँ तो अंधेरा जो है उसमें भी देख सकता हूँ। सर्पेंट स्ट्राइक करके उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। एमसी बताता है कि वह अपने हाथ जो है उनको कंसंट्रेट करके सांप के रूप में कन्वर्ट कर सकता है और उसके द्वारा वो लोगों पे हमला कर सकता है। इसी के हमले के कारण वो दोनों मारे गए होते हैं। बाकी दोनों जो होते हैं वो चिल्लाकर कहते हैं कि क्या हुआ, हमारा जो पांचवा ब्रदर है उसके साथ। उसका कहता है पॉइजन के कारण आंखें जो है मेरी अभी भी जल रही हैं। एमसी कहता है कि मेरी पिछली जिंदगी से ये जो सरपेट ब्लड लाइन है ये मुझे काफी ज्यादा ही अच्छा एडवांटेज दे रही है। टैक्टिक्स बनाकर मैं इन लोगों को मार सकता हूँ। अभी एक मॉन्स्टर जो होता है अपने हाथ को कुल्हाड़ी बनाकर वो जो फॉग होता है उस पर हमला करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण एनसी जो होता है उनको नजर आ जाता है। रेड डीमन जो होता है कहता है कि तुमने वह 3 कमजोर लोगों को मारकर तो ये मत सोचें कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, अगर ये पॉइजन फॉग ना हो तो तुम कुछ भी नहीं हो। दूसरा डीमन कहता है कि तुम वेनमस सरपेंट हो, मेरा ब्रदर जो है कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो चुका है, अब तुम मरने वाले हो। वह अपने हाथ को क्रॉस करता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। एक हाथ से हमला करता है, दूसरे हाथ से भी हमला करता है। अब मैं तैयार हूँ। उसके साथी चिल्लाकर कहता है हाँ ब्रदर हरा दो इसे। एमसी जो होता है इन सब चीजों को देख रहा होता है। तो मॉन्स्टर जो होता है बड़ी स्पीड के साथ एमसी जो होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। एमसी जो होता है काफी स्पीड के साथ आता है और अपने हाथ को उसके बॉडी के आर पार करके उसको मार डालता है। इसको देखकर दूसरा डीमन जो होता है एकदम शॉक हो जाता है। एमसी जो होता है उसके बॉडी को उठाकर दूर फेंकता है। वह डीमन जो होता है माफी मांगते हुए कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। एमसी कहता है कि क्या रीजन है जो मैं तुमको छोड़ दूं। डीमन कहता है कि मैं तुमको कभी भी हार्म नहीं करना चाहता था शुरुआत से। वो जो टू सील डीमन जीनियस लड़का है उसने हम लोग को ऑर्डर दिया था तुम्हें मारने के लिए, अब मैं कभी भी उसका जो ऑर्डर है उसको नहीं सुनूंगा। इसी गुस्से में कहता है ये इतना भी ज्यादा नहीं है तुम्हें छोड़ने के लिए। मन रोते हुए कहता है चलो ठीक है, मैं एक सिगरेट के है उसको मैं तुम्हें बता सकता हूँ जिस जगह पे जो लड़का है उसने अपना सिगरेट ट्रेजर जो है उसको छुपा कर रखा है। मेरा जो लेवल है फाउंटेन ऑफ कॉप्स और सी ऑफ द ब्लड जो स्किल है उसके द्वारा सेकेंड सील अथॉरिटी है उस पर मैं पहुंच सकता हूँ। तो वो सेकेंड सील जो अथॉरिटी है उसको एंसेंट सरपेंट ब्लड लाइन बोलते हैं, जो है सरपेंट मोल्ड, जिसके द्वारा तुम्हें ट्रेजर जो है उनको ऑफर करना पड़ेगा और खुद को भी सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, तब तुम जाके मोल्टिंग और एवोल्यूशन जो है उसको प्राप्त कर पाओगे। चलो ठीक है, वो जो केव है वहाँ पे जाते हैं और एक बार देखते हैं जो वहाँ पे कौन सा ट्रेजर है जिसको मैं प्राप्त कर सकता हूँ। वो लोग एक पहाड़ जो होता है उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो डीमन जो होता है एमसी से कहता है कि हम लोग जल्दी ही यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। तो एमसी को लेकर एक वाटरफॉल के पास आ जाता है और कहता है कि जिस ट्रेजर को तुम ढूंढ रहे हो वो इस वाटरफॉल के पीछे जो केव है उसके अंदर है, तुम सीधे जाओ और वो मिल जाएगा। अभी एमसी जो होता है काफी गुस्से में उसके गले को पकड़ता है। बड़े स्पीड में वो जो वाटरफॉल होता है उसको पार करते हुए केव में आ जाता है। वहाँ पे ट्रैप लगा होता है, बहुत सारे तीर के हमले होते हैं, पर एमसी जो होता है उस मॉन्स्टर को सामने करके खुद को बचा लेता है। सारे हमले जाकर उसको लगते हैं। एमसी जो होता है उसको उठाकर दूर फेंकता है और कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। एमसी देखता है तो वो केव काफी ज्यादा ही बड़ा होता है और आखिरी में एक बॉक्स रखा होता है। वापस सीन उसे जाइंट स्कल का दिखाया जाता है। एक व्यक्ति जो होता है वह किसी हाई डीमन के पास आया होता है। वो कहता है कि मैं रिपोर्ट करने आया हूँ। कमांडर राइनो डीमन था, उसने काफी बड़ा ही एस जो है उसको खड़ा कर दिया था नए
रिक्रूट के सामने ट्रेनिंग कैंप नंबर 2 के पास हम लोग को पता चला कि उस जगह पे एक स्लेव भी था जो एक सरपेंट डीमन है। इसके कारण वह जो राइनो है वह उस जगह से भाग गया। जो डीमन गर्ल होती है वह कहती है कि एक सरपेंट स्लेव, ये तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। राउंड माउंटेन जो होता है ये इस जगह की कमांडर होती है, बोन क्रशर। सीन एमसी का दिखाया जाता है, वह एक ट्रेजर को अपने हाथ में लिया होता है। कहता है कि ये केव इतना ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेजर रखा हुआ है। ट्रेजर बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर एक छोटी सी पोटली जो है वह रखी हुई होती है। भी वह जीनियस डीमन जो होता है उस जगह पे आता है और बड़ी तेजी के साथ वो पोटली जो होता है उसको एमसी से छीन लेता है और कहता है कि ये मेरा है। तो अपने पैरों को उठाकर एमसी को लात मारने वाला होता है और कहता है कि मेरी चीज जो है उसको तुम्हें छूने की हिम्मत कैसे हुई। एमसी जो होता है अपने पैरों के साथ ही उसका जो हमला होता है उसको रोक लेता है, जिसके कारण उसके पैर में काफी ज्यादा ही चोट लग जाती है। वह कहता है कि मेरा पैर जो है काफी ज्यादा ही दर्द कर रहा है। वो एमसी से काफी ज्यादा ही दूर हट जाता है और मन में कहता है ये जो लड़का है पहले से कुछ ज्यादा ही डिफरेंट लग रहा है। मुझे लगता है इसी के कारण वह पांचों जो डीमन है वह इसको हरा नहीं पाए हैं। वह अपनी एनर्जी जो है उसको रिलीज करता है और कहता है कि मैं इसके साथ इस जगह पे फाइट नहीं कर सकता क्योंकि ये जो जगह है काफी ज्यादा ही छोटी है। मेरा पैर घायल हो चुका है, उसको रिकवर करने में थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है। अपने पंखों को निकाल कर उस जगह से भागने लगता है और कहता है कि मुझे पहले रिट्रीट करना होगा। जो डीमन होता है उसने अपना टैलेंट सील डॉग फीदर आर्मर यूज करके उस जगह से भाग रहा होता है। एमसी जो होता है अपने हाथ के साथ ही वो जो टरफॉल है उसको हटाता है और कहता है कि एक बर्ड डीमन से वह केव की तरफ अंदर जाने लगता है। काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि बर्ड डीमन क्लेन जो है धीरे से पीछे की तरफ मुड़ता है। काफी स्पीड के साथ उस जगह से भागते हुए वो जो केव होता है उससे बाहर निकलता है। काफी खतरनाक लुक में उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है और तुम्हारे जैसा बर्ड क्लेन जो है वह बिल्कुल ही मरना डिजर्व करता है, तो सबसे पहले मैं तुमको ही मारूंगा। एमसी को इतनी तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए देखकर वह जो लड़का होता है वह काफी ज्यादा ही घबरा चुका होता है। एमसी जो होता है सीधे आकर वह जो मॉन्स्टर होता है उसका गर्दन जो होता है उसको पकड़ लेता है, जिसके कारण दोनों ही नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। एमसी जो होता है वो उस लड़के को काफी ज्यादा ही पंचेज मारने लगता है। वह लड़का अपने इसको बचाने की कोशिश करता है, फिर भी एमसी जो होता है उसको अभी भी पंचेज मार रहा होता है। वह अपने लात के साथ काफी जोर से धक्का देकर नीचे जो तालाब होता है उसके अंदर एमसी को फेंक देता है। एमसी जो होता है उस तालाब में जाकर गिरता है और काफी फोर्स के साथ पीछे की तरफ जा रहा होता है। वह खुद को संभालता है और खुद को रोकता है। पीछे वाला जो डीमन होता है वह कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम एक्सीडेंटली ये जो लेक है इसके अंदर चले जाओगे। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही अनलकी हो। एमसी जहाँ खड़ा होता है वहाँ का जो पानी होता है वह हिलने लगता है और दिखाया जाता है बहुत सारे कीड़े टाइप के डीमन जो होते हैं वो एमसी के ऊपर हमला कर देते हैं। वह कीड़े जो होते हैं वो एमसी को काट कर उसको खाने लगते हैं। थर्ड वाला डीमन जो होता है वह कहता है कि ये जो खतरनाक वॉन्सम के जो कीड़े हैं खून चूसने वाले होते हैं और लगातार हमला करते हैं। ये तुम्हारा खून जो है उसको लगातार चूसते रहेंगे जब तक तुम मारे नहीं जाते। बहुत सारे कीड़े जो होते हैं और निकल आए होते हैं। वह कहता है कि मुझे पता है जे ये जो खतरनाक लेक है इसको क्रिएट करने वाला कौन है, वह एक माइटी डीमन जानसन। वह अभी तक जिंदा है। इसने बहुत समय पहले ह्यूमन जो थे उनके साथ फाइट किया था और बच चुका है। एमसी जो होता है वह काफी ज्यादा ही गुस्से में एक जो कीड़ा होता है उसको दांत से काटने लगता है। उसको अपने दांत से ही काट कर उसको 2 टुकड़ों में कर देता है। एमसी काफी गुस्से में जितने भी कीड़े उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं सबको लगातार ही काटते जा रहा होता है। इसको देखकर बर्ड वाला डीमन कहता है क्या पावर है। स्माइल करता है, कहता है तुम्हारा पावर जो है वह काफी ज्यादा ही अच्छा है। तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि तुम्हारा पावर जो है वह केवल जमीन जो है उसी पे काम कर सकता है, पर ये जो कीड़े हैं ये बहुत ज्यादा हैं, इनको तुम खत्म नहीं कर सकते। कीड़े इतने ज्यादा हैं जो अगर तुम लगातार भी मारना शुरू करो तब तक तुम बूढ़े नहीं हो जाते, तब तक ये खत्म नहीं होने वाले। इसी जो होता है अपने हाथ को आगे करता है और अपनी टेक्निक स्नेक का यूज करके जितने भी कीड़े होते हैं उनके ऊपर हमला करके उनको मार डालता है और वह जो पंछी वाला डीमन होता है उसके ऊपर भी हमला करता है, वह उसको डॉज कर लेता है। खुश होते हुए कहता है कि तुम जिस तरीके से हमला कर रहे हो मुझे नहीं लगता इतनी स्पीड से हमला करके उनको और मुझे भी पकड़ पाओगे। चीज होता है काफी स्पीड के साथ अपने सांपों के द्वारा जो कीड़े होते हैं उनको मार रहा होता है और जो पक्षी वाला डीमन होता है उसको भी पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर वह काफी स्पीड के साथ एमसी के हाथ सारे हमले को डॉज कर लेता है। एमसी और तेजी के साथ उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। वह हमले को डॉज करता रहता है। एमसी कीड़ों को मारते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वह कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही स्लो हो, तुम केवल मिट्टी जो है उसी पे बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकते हो, पर हवा में मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो पाओगे। मैं वेट करूंगा जब तक तुम बहुत ज्यादा थक नहीं जाते, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो खत्म नहीं हो जाती। मैं तुम्हारी मौत जो है उसको अपनी आंखों से देखूंगा जो तुम किस तरीके से तिल तिल करके मरने वाले हो। बहुत सारे जो वो मॉन्स्टर होते हैं वह एमसी के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। एमसी को चारों तरफ से घेर कर एक गोला सा बना लेते हैं। एमसी अपनी स्किल स्नेक का यूज करके जितने भी मॉन्स्टर उसको चारों तरफ से घेरे होते हैं सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। जो कीड़े होते हैं उनकी जो लाशें होती हैं वह ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती हैं। एमसी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और अपना एक सांप जो होता है
है उसको इस्तेमाल करके जो पंछी वाला डीमन होता है उसके ऊपर हमला करता है, जिसके कारण वह पंछी वाला जो डीमन होता है वह उस हमले से घायल हो जाता है और पीछे की तरफ हटते हुए कहता है कि जो स्पीड है वह लगातार इंक्रीज होती जा रही है। दिखाते हैं एमसी जो होता है उसने कीड़े जो होते हैं उनको मारकर उनकी पूरी लाशें बिछा रखी होती हैं। किसी और कीड़ों को मारते हुए अपने मन में कहता है कि ये जो कीड़े हैं ये कुछ ज्यादा ही कमजोर है, मैंने इतने ज्यादा लोगों को मार दिया फिर भी मैं एंड सील जो है उसी तक पहुंचा हूँ और मेरे लिए इतना काफी है जे इस ताकत के द्वारा ये जो बर्ड है इसके साथ मैं आसानी से डील कर सकता हूँ। एमसी जो होता है काफी डेविल सा स्माइल करता है और कहता है कि अगला जो मेरा हमला होने वाला है उसमें मैं तुम्हारा जो सर है उसको धड़ से अलग कर दूंगा। पक्षी डीमन जो होता है वह थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि तुम बास्टर्ड फिर से बकवास कर रहे हो। काफी तेजी के साथ पीछे की तरफ हटता है। एमसी जो होता है काफी तेजी के साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। वह कहता है ये तो काफी ज्यादा तेज है। भी वो बर्ड डीमन जो होता है अपने पास से एक तीर धनुष निकाल लेता है और अपना फेसियस थंडर एरो जो होता है उसको इस्तेमाल करके एमसी के ऊपर हमला करने वाला होता है। कहता है कि ये मजेस्टी जू किंग जो है उनका हथियार है। मेरी जो बहन है उसके साथ मैं जब रहा करता था तब मैंने इस चीज को पाया था, ये काफी ज्यादा ही ताकतवर है। मुझे लगा नहीं था जो मुझे इस चीज को इस जगह पे इस्तेमाल करना होगा, पर मेरा फेथ यही कह रहा है तो मुझे यूज करना होगा। वो जो थंडर एरे होता है वह एमसी की तरफ शूट कर देता है। एमसी भी तब तक उसके आंखों के पास हमला करने के लिए पहुंच चुका होता है। थंडर एरो जो होती है वह जाकर एमसी जो होता है उसके पेट के अंदर घुस जाती है। एमसी अपने स्नेक का यूज करके वह जो थंडर एरो होता है उसको निकालने की कोशिश करता है और कहता है यहाँ हो क्या रहा है। उसके सांप भी काम नहीं कर रहे होते और वह नीचे की तरफ गिरने लगता है। एमसी जो होता है अपने सारे सांप जो होते हैं उनके साथ ही वह पानी के अंदर गिर जाता है और नीचे डूबने लगता है। मन बर्ड जो होता है वह बाहर आ जाता है और कहता है कि क्या वह थंडर एरो जो था उसने उसको खत्म कर दिया। अभी उसकी बहन आती है और कहती है कि छोटे भाई क्या तुम ठीक हो। बहन कहती है कि तुम्हारे जो पंखों के फेदर्स थे वह इधर उधर बिखरे पड़े थे, उनका ही पीछा करते हुए मैं तुम्हारे पास पहुंची हूँ। मुझे लगा जो कहीं कुछ तुम्हारे साथ बुरा ना हो गया हो। कहता है सब कुछ ठीक है सिस्टर, बस एक चोर जो है जिससे मैं पीछे छुड़ा रहा था इसने मेरी कोई चीज जो है उसको चुरा लिया था। वो जो पोटली होती है वह अपने पास से निकालता है। जो पोटली होती है उसको अपनी बहन की तरफ करता है और कहता है कि ये मेडिसिन है जिसके द्वारा तुम्हारी आंखें जो है वो ठीक हो सकती हैं। इस पोटली को प्रोटेक्ट करते हुए भले ही मेरी जान चली जाती फिर भी मैं इसको प्रोटेक्ट करता। इसी जो होता है अपनी बॉडी को अपने सांपों के द्वारा कवर कर लिया होता है और मन में कहता है कि किंग जू फ्रीसियस थंडर एरे जो है वो मेरे हाथ जो है वहां पे महसूस हो रहा है। ये जो एरो है इसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है जिससे मेरी जो बॉडी है उसको अलग से डिफॉर्म कर सके। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मेरी जो बॉडी है इसके अंदर ये हो क्या रहा है। वहां से पर्पल लाइटनिंग चमकने लगती है। एमसी जो होता है उसकी आंखें ग्रीन हो गई होती हैं। उस जगह पे एक बहुत बड़ी लाइट जो है वह चमकती है। एमसी जो होता है अपनी आंखों में देखता है तो उसको इन्फिनिट का जो साइन होता है वह दिखाई देता है। इसको देखो वह कहता है कि लगता है ये हो रहा है। कहते हैं उसका फॉर्म जो होता है वह चेंज होने लगता है। एमसी कहता है कि ये बॉडी जो है वह टेम्पर हो रही है, रेयर ऑफरिंग के कारण प्रीसियस थंडर एरो के द्वारा हुआ है। मेरी बॉडी जो है उसने लगता है जो पूरी एनर्जी जो है उसको डिवोर कर लिया है ताकि वह मेरे नई जो अथॉरिटी है उसको अवेकन कर सके। स्माइल करते हुए कहता है कि ये सरपेंट जो है ये कितना ज्यादा ही तनाक एबिलिटी है। एमसी जो होता है चारों तरफ से जो सांप होते हैं उनके द्वारा घिरा हुआ होता है, उसकी बॉडी चमकने लगती है। इंसेंट सरपेंट ब्लड लाइन पेटेंट अथॉरिटी जो है वह एक्टिवेट होती है। इसके कारण जितने भी सांप एमसी को चारों तरफ से घेरे होते हैं सब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। उस जगह पे एक काफी बड़ा धमाका जो होता है। अच्छी वाला जो डीमन होता है वह कहता है कि पानी जो है उसमें से बबल आना बंद हो चुके हैं, इसका मतलब वह लड़का जो है काफी ज्यादा ही गहराई में जा चुका है, शायद डूब भी गया हो। उसकी बहन जो होती है उसके ब्लड को साफ कर रही होती है। वह कहता है लगता है जो अब मैं आसानी से रेस्ट कर सकता हूँ। फिर वहाँ लाइटनिंग जो होती है वह चमकने लगती है और वो जहाँ होते हैं वहाँ बारिश होने लगती है। दोनों ही खड़े होकर चारों तरफ देखने लगते हैं। काले काले बादल जो होते हैं आसमान में आ गए होते हैं, पर्पल लाइटनिंग दिखाई देने लगती है। इसको देखकर वह कहता है कि ये तो डार्क थंडर है। जो होता है उसके अंदर से भी थंडर जो है निकलने लगती है। वहाँ पे पर्पल थंडर जो होता है उसका एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके कारण पानी की लहरें जो होती हैं वह उनकी तरफ भी आ जाती हैं। उसकी जो बहन होती है वह अपने पंखों के साथ पानी की लहरों को रोकती है। वह घबराते हुए कहती है कि अभी कोई फ्लैश लाइटनिंग के साथ काफी तेजी के साथ पानी जो है उसके अंदर से बाहर निकला है। पक्षी वाला जो डीमन होता है वह कहता है कि ये बताओ वह कहाँ है। सामने इशारा करते हुए कहती है कि सामने देखो। सामने देखता है तो पानी के अंदर एक पत्थर की मूर्ति होती है जिसके ऊपर लाइटनिंग गिर रही होती है, जिसको देखकर वह काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। कहा जाता है जो ये लाइटनिंग किसी और के ऊपर नहीं एमसी जो होता है उसके ऊपर गिर रहा होता है। एमसी जो होता है काफी ज्यादा ही खतरनाक लुक में बाहर निकला होता है और उसका जो फॉर्म होता है वह भी चेंज हो चुका होता है। तो डीमन जो होता है उस जगह पे काफी ज्यादा बारिश होने लगती है। एमसी के इस लुक को देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा ही घबरा
चुके होते हैं, आसमान में दिखाते हैं, अभी भी लाइटनिंग जो होती है वो हो रही होती है। इसी जो होता है अपनी एनर्जी को रिलीज करके हवा में उड़ने लगता है और कहता है कि मैं इस फॉर्म का इंतजार कर रहा था ताकि तुम लोग की मौत जो है वह मेरे हाथों से हो सके। इसी का ये जो फॉर्म होता है वह फियर्स थंडर फॉर्म होता है। इसी कुछ डरावने लुक में उनसे कहता है कि मेरी गलती है, मुझे तुम लोग को मारना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद वह जो डीमन होता है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी स्पीड के साथ एमसी के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। कहता है तुम्हारे जैसे एक फार्मर जो है उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। एमसी काफी स्पीड के साथ उसका एक पंख जो होता है उसके ऊपर हमला करके आगे गुजर जाता है। अपने पंख को घायल होता हुआ देखकर वह जो डीमन होता है काफी ज्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है। इसी स्पीड के साथ एमसी जो होता है उसको मारने के लिए बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे ट्रिक करने की। फिर से एमसी काफी स्पीड के साथ उसका एक जो पंख होता है उसको तोड़ देता है। उसके पंख को उखाड़कर एमसी जो होता है काफी ज्यादा ही बेडेस लुक में पीछे खड़ा होता है। इस तरीके से पंख को उखाड़ देने के कारण वह जो डीमन होता है काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वह काफी स्पीड के साथ आकर नीचे पानी में गिरता है। अभी उसकी बहन जो होती है काफी ज्यादा घबरा जाती है और भाई भाई चिल्लाते हुए आगे बढ़ती है। जो डीमन होता है अपनी बहन को देखता है तो उसकी आंखें जो होती हैं वो बंद हो रही होती हैं। कहता है कितनी बेकार बात है, अगर मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता तो ये जो डीमन है इसको मैं पक्का हरा देता। उठने की कोशिश करने लगता है, उसकी जो बॉडी होती है वह चमकने लगती है। वह कहता है कि अगर मैं मारा गया तो ये जो डीमन है ये मेरी जो बहन है उसको भी नहीं छोड़ेगा। उठता है और काफी जोर से चिल्लाता है। दिखाते हैं उसकी जो एनर्जी होती है वो बढ़ने लगती है। सुपर सेयन की तरह उसके बॉडी के चारों तरफ भी पीली कलर की एनर्जी आ जाती है, जिसको देखने के बाद एमसी जो होता है वह स्माइल करता है। डीमन होता है काफी स्पीड के साथ अपनी बहन के पास आता है। उसका जो फॉर्म होता है वह चेंज हो चुका होता है। उसने अपनी अथॉरिटी जो है उसका इस्तेमाल किया होता है फॉलिंग स्काई फीदर फॉर्म के लिए। उसकी बहन जो होती है काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मेरे छोटे भाई आखिरकार तुमने जो अपनी जो अथॉरिटी है उसको अवेकन कर ही लिया। भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है जिसके कारण उसकी आंखों से भी ब्लड निकलने लगती है। वह कहती है कि मैं भी काफी समय से होल्ड कर रही थी, समय हो गया है जे फाइट करने का और मैं तुम्हें अकेले फाइट करने नहीं दे सकती। अपनी स्किल डोमिनेटिंग डीमन आई बीस्ट समन का इस्तेमाल करती है। इसके कारण वह एक बहुत बड़े बीस्ट जो होता है उसको समन कर लेती है और उसका जो बीस्ट होता है वह और उसका जो भाई होता है दोनों ही हवा में उड़ने लगते हैं। जो होती है अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। दोनों भाई बहन कस के चिल्लाते हैं और एमसी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं। कहते हैं वह समन किया हुआ क्रीचर और पक्षी वाला डीमन जो होता है एमसी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं और वह अपने फेदर के साथ एमसी पे हमला करता है। एमसी जो होता है वहीं पे खड़ा होकर उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा होता है। एमसी भी फाइटिंग का स्टैंड लेता है और काफी स्पीड के साथ उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है, क्योंकि जितने भी फेदर के अटैक आ रहे होते हैं सबको काफी स्पीड के साथ डॉज करके बिल्कुल पास पहुंच चुका होता है और अपने पैरों के साथ उसको एक लात मारने वाला होता है। एक बहुत जोर से लात जो होता है उसके चेहरे पे मारता है। इस फोर्स के कारण वह पक्षी वाला जो डीमन होता है वह नीचे आकर पानी में गिरता है। भी समन क्रीचर जो होता है अपने मुंह को खोलकर एमसी जो होता है उसको खाने के लिए आता है। एमसी जो होता है अपनी पर्पल लाइटनिंग से बने स्नेक जो होते हैं उनको मन डीमन पे हमला करने के लिए भेजता है। एमसी का जो हमला होता है काफी ज्यादा ही पावरफुल होता है, जिसके कारण वह जो डीमन होता है वह बहुत ज्यादा ही घायल हो जाता है। एमसी जो होता है नीचे आकर लैंड करता है और वह जो डीमन होता है वह भी घायल हो चुका होता है। कोई पक्षी वाला जो डीमन होता है वह कहता है कि अब मेरी बारी है। वह अपनी और ज्यादा एनर्जी को रिलीज करके एक अटैक बनाता है और वह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वह एमसी की तरफ भेज देता है, जो अटैक एमसी की तरफ काफी तेजी के साथ बढ़ता है। इस अटैक को देखने बाद एमसी कहता है कि तुमने अपने समन हुए क्रीचर को मार डाला और उसके बॉक्स के पीछे से तुम मेरे ऊपर स्नीक अटैक कर रहे हो, तुमको ज्यादा ही चालाक हो। एमसी जो होता है अपने दोनों हाथों का आगे करके पर्पल लाइटनिंग के साथ उसके अटैक जो होता है उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जो लड़का होता है अपनी जो ताकत होता है और बढ़ा लेता है और अपनी अटैक को और ज्यादा करने लगता है। काफी जोर से चिल्लाता है और अपनी पूरी पावर का यूज करके क्लाउड वेविंग स्टॉर्म नाम का जो अटैक होता है वह करता है। यह हमला होता है काफी ज्यादा ही पावरफुल होता है, जिसके कारण एमसी जो होता है बस अटैक को रोक नहीं पाता और वह अटैक जाकर सीधे एमसी को लगता है। लड़का स्माइल करते हुए कहता है कि तुम केवल डिफेंस पे ध्यान दे रहे हो, अटैक पे नहीं। इसका मतलब तुम और कुछ नहीं कर सकते। ये जो अटैक है इसको तुम बिल्कुल ही ब्लॉक नहीं कर पाओगे और ताकत लगाता है। उसके अटैक के कारण एमसी जो होता है वह काफी ज्यादा ही घायल हो चुका होता है। एमसी जो होता है कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही इम्प्रेसिव हो बच्चे, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? तुम मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एमसी अपनी स्किल एबिस स्टॉर्म का यूज करता है, अपने दोनों हाथों को जोड़कर एनर्जी को रिलीज करके सेंसरी डिप्रिशिएशन जो स्किल होती है उसको इस्तेमाल करके हमला करता है। एमसी का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस लड़के का जो अटैक होता है वह डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमला जाकर उसको लगता है। जो डीमन होता है वह घायल होकर नीचे आकर पानी में गिर
गिरता है। उसकी बहन जो होती है भागते हुए उसके पास जाती है। लड़का जो होता है अपने पास से थैली निकालता है और अपनी बहन को देते हुए कहता है कि ये लो और जल्दी यहाँ से भाग जाओ। उसकी बहन जो होती है वह कहती है कि नहीं, तुमको इस हालत में छोड़कर मैं कभी नहीं भागूंगी। वो अपने हाथ को उठाकर वह जो थैला होता है वह अपनी बहन को देने ही वाला होता है, तब तक एमसी आकर उसके हाथ पे अपने पैर को रख देता है। एमसी जो होता है अपने पैरों के साथ उसके हाथ को कस के दबाता है, जिसके कारण वह जो पोटली होती है वह उसके हाथ से छूट जाती है। उस पोटली के अंदर से इंसानों की आंखें जो होती हैं वह गिरने लगती हैं, जिसको एमसी देखता है। वह डीमन कहता है कि ये चीज मुझे दे दो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, ये जो चीजें हैं ये मुझे दे दो, मुझे जरूरत है। डीमन बताता है कि उसकी जो बहन है उसको एक आंखों की डिजीज है, अगर इसने फ्रेश ह्यूमन आई जो है उनको कंज्यूम नहीं किया तो ये अंधी हो जाएगी। इसी वजह से मैं इंसानों की आंखें जो है वो लेकर आया हूँ इसको खाने के लिए। एमसी जो होता है इस बात को सुनने के बाद कहता है कि ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, एक हीलिंग स्पेल है, उसके द्वारा ये प्रॉब्लम हील हो सकती है। तुम लोगों की वजह से पता नहीं कितने इनोसेंट लोग जो है उन्होंने अपनी जो आंखें हैं उनको खो दिया है। जो डीमन होता है कहता है कि इंसानों की आंखें जो है उनको निकालने से किसी हीलर को ढूंढना ये ज्यादा मुश्किल की बात है, इसी वजह से इंसान जो है उनकी आंखें हम लोग लेकर आते हैं, वो हम लोग के लिए ज्यादा आसान पड़ता है। लड़की होती है आकर अपने भाई को उठाती है और कहती है कि हमें ये जो आंखें हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ये ले सकते हो, हम लोग को छोड़ दो। डीमन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। वह लड़की चिल्लाकर कहती है कि दोनों जो है तुमसे भीख मांग रहे हैं, हम लोग पे मर्सी दिखाओ और हम लोग को छोड़ दो। एमसी जो होता है अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन जो है उसको पूछना चाह रहा हूँ। तो कहते हैं ठीक है पूछो। दिखाया जाता है एमसी जो होता है दो सेब जो होते हैं उनकी तरफ बढ़ता है। एमसी कहता है कि ये बताओ जे क्या वो लोग जिनकी आंखें तुम लोगों ने निकाली हैं क्या वह भी तुम्हारे सामने इसी तरीके से मर्सी की भीख मांग रहे थे। एमसी की बातों को सुनने के बाद वो दोनों जो होते हैं वह काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। एमसी अपने हाथ को जो एप्पल होते हैं उनकी तरफ बढ़ाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग जवाब जो है वह हाँ या ना में ही दे सकते हो। दूसरे की तरफ देखते हैं और जो लड़की होती है वह कहती है कि हम लोग भूल चुके हैं। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी जो होता है जो एप्पल होते हैं उनको पानी में धो रहा होता है। एमसी कहता है लगता है जो मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, डीमन जो है उनके अंदर भी इमोशन और रियलाइजेशन की जो भावना है वह आ चुकी है। ये लोग पहले से कुछ ज्यादा ही डिफरेंट हो चुके हैं जैसे ये लोग पहले हुआ करते थे। पहले वो लोग जो लोग थे उनको जाकर नुकसान पहुंचाते थे, पर आजकल तो ये लोग अपने बेनिफिट के लिए जो इंसान है उनको जाकर मार रहे हैं। एमसी जो होता है एप्पल को धोने के बाद खाने लगता है और कहता है कि लोग जो है अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाना जो है कुछ ज्यादा ही इंजॉय करते हैं, कितनी बेकार बात है। एमसी अपना फॉर्म चेंज कर लेता है और कहता है कि मेरा जो पियर्स थंडर फॉर्म है इसके द्वारा मैंने खुद को कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनाया है। इसे नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि अगर मैं ये जो फॉर्म है इसको यूज करता हूँ तो बहुत ज्यादा ही लार्ज अमाउंट में ये मेरी सील पावर जो है उसको कंज्यूम करता है, इसी के कारण मैं इस फॉर्म को जब चाहे तब यूज नहीं कर सकता। मैं सीन शिफ्ट होकर दूसरी जगह का दिखाया जाता है। दो डीमन जो होते हैं वह कहते हैं कि चीफ जगह पे दो बॉडी जो है पड़ी हुई है, इनको आप देख सकती हैं। दूसरा जो होता है कहता है कि अचानक जो मौसम जो है वह चेंज हो चुका था, उसी के कारण लगता है जे ये दोनों ही भाई बहन जो है मारे जा चुके हैं। चीफ जो होते हैं वह जो भाई बहन होते हैं उनके लाशों के सामने खड़ी होकर कहती है कि इनके दोनों जो सर हैं वह लाइटनिंग स्ट्राइक है उनके द्वारा ब्लास्ट कर दिया गया है। ये कुछ ज्यादा ही क्रूल और बहुत ज्यादा ही वायलेंट मेथड है। जो चीफ होती है वह कहती है कि लगता है जो कोई अनइनवाइटेड गेस्ट जो है मेरी जो टेरिटरी है उसमें घुस चुका है। सीन जंगल का दिखाया जाता है। चीफ जो होती है अपने साथियों के साथ चल रही होती है और कहती है कि इस तरीके से नए टैलेंटेड और न्यू कमर जो है मिस्टीरियस तरीके से मारे जाते रहे तो ये जो केस है इसको मैं पर्सनली रूप से इंस्पेक्ट करने वाली हूँ और पता लगाने वाली हूँ। कहते हैं ठीक है चीफ हम लोग समझ गए। एमसी को दिखाया जाता है जो कुदाल होता है उसको लेकर आगे बढ़ रहा होता है। चीफ जो होती है वह एमसी को देखती है, उससे पूछती है कि ये बताओ जो तुम कौन हो और इस जगह पे कर क्या रहे हो। एमसी कहता है चीफ मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ जंगली फ्रूट जो है उनको ढूंढने के लिए आया था ताकि उनको ले जाकर मैं प्लांट कर सकूं। चीफ जो होती है वो एमसी को देखकर कहती है आखिरकार मुझे तुम याद आ ही गए, तुम तो वही हो ना स्लेव किसान। मैंने सुना था जो एक डीमन जो था वह तुमसे डरकर भाग गया था। वह एमसी को धक्का देते हुए कहती है कि इस समय मुझे लगता है जो कोई और इम्पोर्टेंट चीज है जिसके लिए तुम आए हो, मैंने सही कहा ना। एमसी को गिराकर उसके सीने पर लात रख देती है और कहती है कि जो फ्रूट पाई जो है उसको खाने की कुछ ज्यादा ही तलब लगी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ अच्छे फ्रूट जो है उनको ढूंढो। एमसी की तरफ आगे बढ़ती है और कहते हैं कि ध्यान रखना जो जल्दी मिलना चाहिए। एमसी के काफी ज्यादा ही पास आकर एमसी से कहती है कि नहीं तो तुम्हें मेरे लिए एक बहुत ज्यादा स्वादिष्ट डिश जो है उसको बनाना ही पड़ेगा। दोस्तों इसी के साथ ये जो चैप्टर है इसका अंत होता है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं ये जो सीरीज है इसके
नेक्स्ट चैप्टर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।